नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि काल सर्प दोष निवारण के लिए सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसी तरह से जब भी हम काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने जाते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त देखते हैं। जैसे कि अक्षय तृतीया हो गया, नाग पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गया या फिर सावन का महीना हो गया। तो दोस्तों, इस बार 2023 में सावन के महीने में मात्र 4 दिन बचे हैं और इन 4 दिनों में एक मुहूर्त ऐसा है जिस दिन महापूजा का विधान बना हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं महापूजा आपकी किस तरह से होगी और किस तरह से होने वाली है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वाले दिन। अगर आप पर काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव इस तरह से हावी है कि आप बार बार पूजा करने का विचार करते हैं, पूजा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कार्य आपके आड़े आ जाता है या फिर बाधा बन जाता है और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अभी नाग पंचमी वाले दिन मैंने देखा था कि कुछ लोग काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने गए थे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर वो इतना भ्रमित हो गए, ऐसे वो उनका वो कॉन्फिडेंस था वो इतना लो लेवल पे आ गया कि वो बिना पूजा कराए वापस लौट आए। समझ रहे हैं आप? काफी लोगों को मैंने देखा है कि जब एक निश्चित और उचित मुहूर्त होता है उस दिन का वो प्लान करते हैं, लेकिन उनकी ऑफिस से कुछ इस तरह के काम आ जाते हैं, आपके बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। आप समझ रहे हैं? इस तरह के जब आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपको महापूजा करनी चाहिए। महापूजा महामुहूर्त वाले दिन सर्वश्रेष्ठ होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि महापूजा किस तरह से होगी, उस पूजा में क्या आपका एकदम पूरी तरह से एकदम अलग होगा, चीजें अलग होंगी। मतलब एक तरह से अगर हम सनातन धर्म के अनुसार या सनातन काल के अनुसार अगर हम प्लान करते हैं तो आपकी पूजा इस तरह से होगी। आप गौर से सुनिए, चाहे भले ही आप पूजा उज्जैन में करने वाले हैं या फिर आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने वाले हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी पूजा किस तरह से होने वाली है। ऐसी पूजा कि जिससे जीवन भर के लिए आप काल सर्प दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। दोनों क्षेत्र सर्वोत्तम है, सावन के महीने में सर्वोत्तम है। अगर उज्जैन में आप पूजा करने वाले हैं तो उज्जैन में आपकी पूजा महाकाल मंदिर में होने वाली है। महाकाल मंदिर में आकाशे तारक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके महाकालम मृत्युकाल भूलोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। मतलब भूलोक में, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है और उन महाकाल के एकदम मंदिर में अगर आप पूजा करने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको इस पूजा के उचित परिणाम मिलने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं तो 10वां ज्योतिर्लिंग है, 10वां ज्योतिर्लिंग। और 10वां अगर हम अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से जो 10वां भाव होता है वो पिता का होता है। इसी तरह से जब पिता का पक्ष मजबूत होता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। इसी तरह से 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के पास अगर आप पूजा करने वाले हैं वरदानी पंडित जी के माध्यम से तो आपकी पूजा उचित फल देने वाली है और काल सर्प दोष का प्रभाव आपके जीवन से हमेशा खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, इस महामुहूर्त वाले दिन महापूजा का जो आयोजन किया जा रहा है वो किस तरह से आपकी पूजा होगी, आप उसे संक्षेप में समझिए। दोस्तों, पहले सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि आपकी पूजा करने वाले त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने वाले वरदानी पंडित जी होंगे, उज्जैन में पूजा करने वाले गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से पूजा होगी। गर्भगृह के गुरुजी आपकी पूजा नहीं कराएंगे, उनके परिवार के लोग ही आपकी पूजा कराएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके पश्चात जो सामग्री होती है, आपकी पूरी सामग्री नई रहने वाली है। जैसे कि उज्जैन की पूजा का अलग विधान है, त्र्यंबकेश्वर की पूजा का अलग विधान है, ठीक है। तो उज्जैन में अलग चीज है, त्र्यंबकेश्वर में अलग चीज है। जैसे कि त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं, 9 चांदी के नाग होते हैं, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा होती है, एक सोने का नाग होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सारी चीज, सारी सामग्री आपकी नहीं होने वाली है। इसमें उपयोग में लाने वाली चीजें जैसे कलश हो गए, थाली हो गई या फिर और भी सामग्री जो तांबे की होती हैं वो सारी की सारी एकदम नई रहने वाली हैं, एकदम नई। फल फूल से लेके जो कपड़ा उन चौकियों पे बिछा रहता है वो भी एकदम निश्चित रूप से नया रहने वाला है। तो ये आपकी पूरी पूरी नई हो गई सामग्री, ये पूरी नई सामग्री हो गई। अब इसके साथ नया क्या होने वाला है दोस्तों, अब इसमें आपके में
जो राहु के 18,000 जाप होने वाले हैं, केतु के 17,000 जाप होने वाले हैं और इन पूजा को करीब 12 ब्राह्मण करने वाले हैं। तो एक तरफ आपकी पूजा हो रही है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो 12 ब्राह्मण है वो राहु केतु के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आपकी ये पूजा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, उसके पश्चात आपकी पूजा को जो एक शक्ति प्रदान करेगा वो लघु रुद्र होगा। लघु रुद्र को देखते हैं तो 11 ब्राह्मण इस पूजा को करने वाले होते हैं। 11 ब्राह्मण लघु रुद्र को करने वाले हैं। त्र्यंबकेश्वर में करवाइए या उज्जैन में करवाइए, मतलब आपकी पूजा कुछ इस तरह से होनी है कि आप ये देखेंगे कि आप पूजा से केवल संतुष्टि नहीं, बल्कि आप उस पूजा से काल सर्प दोष के, राहु केतु के दुष्प्रभाव को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि राहु केवल गलत कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपकी तरक्की में भी सहायक भूमिका निभाता है। इसीलिए राहु का गलत प्रभाव आपकी कुंडली में से, आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और उसके अच्छे प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पूजा करने वाले हैं, आप ऐसी जगह पूजा करने वाले हैं, आप ऐसे मुहूर्त में पूजा करने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, सावन का महीना, सावन के महीने की जो महत्वता है वो अभी से नहीं, सदियों से चली आ रही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पर अगर भगवान शिव के नाम से अगर एक बेलपत्र मात्र चढ़ाते हैं तो उससे भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जबकि आपने क्या किया, आपने जो राहु केतु की जैसे पूजा होती है ना कालसर्प दोष की, आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होगा, भगवान गणपति का पुण्यावाचन वंदना, भगवान गणपति का जो प्रथम देवता उनकी पूजा होने वाली है। दूसरे नंबर पर उनके पश्चात आपकी पूजा मातृ का पूजन होना है, मतलब आपकी कुल देवी और कुल देवता का पूजन होना है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि आप नांदी श्राद्ध करते हैं, मतलब अपने पितरों की शांति के लिए उनका तर्पण करते हैं एक तरह से। उसके पश्चात राहु केतु और मुख्य देवता की पूजा होती है, जो 9 चांदी के नाग होते हैं उनको आप पूजा करते हैं। इसके पश्चात नवग्रह शांति होती है और भगवान शिव की पूजा भी उसमें बताई गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी काल सर्प दोष निवारण की पूजा करते हैं, क्योंकि राहु का दुष्प्रभाव बिना भगवान शिव की पूजा से खत्म नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जब भगवान शिव जी को आप प्रसन्न करेंगे तो राहु दुष्प्रभाव नहीं बल्कि उचित फल देगा। तो दोस्तों महामुहूर्त वाले दिन महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आप बार बार पूजा करने से चूक जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर